अच्छा, सबसे पहले तो मैं निसाबी सरगर्मियों के मतलब बात करना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हायर सेकेंडरी बीड़ के अंदर साइंस क्लासेस और आर्ट्स क्लासेस 9th-10th में और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में एजुकेटेड एनलाइटेंड स्टाफ के ज़ेर निगरानी वो टीचिंग प्रोसेस हो रहा है। साइंस क्लासेस पहली दफ़ा हमने इस दफ़ा ख़ुद अपने भी आप पे स्टेप लिया है और इंजीनियरिंग की क्लास हमने शुरू की है। हालांकि एक हफ़्ता बाद ये क्लास शुरू होने के एक हफ़्ता बाद जो है वो टीचर्स भी और स्टूडेंट भी आए और कहने लगे कि स्टूडेंट्स कहने लगे हम कमज़ोर हैं, हम आगे नहीं रख सकते इसको, हम आर्ट्स में जाना चाहते हैं। हमने उनको कंपेल किया, उनको मोटिवेट किया कि आप अपने आप को मेहनत का जो है वो अपने आप को मेहनत करने वाला बनाएं और इंशाल्लाह आप सक्सेसफुल रहेंगे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये पीछे 9वां इम्तिहान हुए, उसमें बच्चों ने अच्छे रिज़ल्ट्स दिखाए हैं। और इसी तरह पिछली दफ़ा भी हमारे जो एसएस साहिबान थे उनकी कावश की वजह से हमने स्टेट और इकनॉमिक्स का कम्बिनेशन शुरू किया है और अच्छा रिज़ल्ट जो है आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट उसमें बच्चों ने दिखाया है। इसी तरह हमने सारी सरगर्मियों की जहाँ तक बात आती है तो ये 2010 में ये काफ़ी अरसा बाद जो है मैंने सुना है कि पहले तो यहाँ पे कोई हमने सारी सरगर्मियों का जिक्र ही नहीं था। ये पहली मरतबा हमने सारी सरगर्मियाँ हुई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने डिस्ट्रिक्ट में पोजीशंस ली हैं। इसके साथ हमने सारी सरगर्मियों में ही जब से मैं इंचार्ज यहाँ पे बना हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह जो आगे हमने बज़्म अदब के इंचार्ज बनाए हैं खालिद इकबाल साहब और बिशारत शाह साहब, उनकी काविशों से कोई ऐसा महीना नहीं गुज़रा है सितंबर के बाद कि महीने के आखिर में बज़्म अदब ना हुआ। जैसे भी हालात हों, इन लोगों की मेहनत की वजह से, कोऑपरेशन की वजह से हर महीने के आखिर में बज़्म अदब होता है और उसमें बच्चे अपने आप को पेश करते हैं और अच्छा पेश कर रहे हैं। जहाँ तक स्टाफ की बात है, हमारे पास अगरचे स्टाफ कम है, यानी 3 जो SATs हैं, SAT साइंस और जर्नल, ये तो 5 साल से यहाँ पे नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एसएस साहिबान जो है 9th-10th को अच्छा पढ़ा रहे हैं, अच्छा रिज़ल्ट दिखा रहे हैं और इस रिज़ल्ट में तमाम तर जो कारकर्दगी है वो एसएस साहिबान को इसका क्रेडिट जाता है। पीछे हमारे DO साहब यहाँ पे विज़िट करके गए, उन्होंने 10th क्लास को और ख़ुसूसन जो है उन्होंने साइंस के मतलब जो है उनका इंटरव्यू लिया, बच्चों का टेस्ट लिया, तो बच्चों ने बहुत ज़बरदस्त अपनी परफॉर्मेंस शो की। तो उन्होंने हर जगह पे जाके बीड़ स्कूल के जो लर्निंग प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है उसको अप्रिशिएट किया। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह की यहाँ पे काम हो रहा है 12-13 बंदों के न होने की बावजूद जो है अच्छा काम हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास जो स्टाफ है वो पढ़ा लिखा, ट्रेंड और 4 हमारे जो साहिबान हैं वो MPhil हैं जो कि हायर एजुकेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। बिल्डिंग की अगर बात की जाए तो आप पूरे स्कूल को आप जो है वो देख लें कि हमने लॉन बनाए हैं, प्लांटेशन की है, 4-5 हज़ार के जो पौधे हैं इस दफ़ा हमने लाए हैं। इसमें आउटगोइंग क्लासेज जो हमारी 10th और सेकेंड ईयर की थी उन्होंने भी कोऑपरेट किया है और साथ स्टाफ ने भी जो है अपनी जेब से कोऑपरेट करके, अपनी जेब से फाइनेंशियल सपोर्ट करके प्लांटेशन की है और इसका आप बाकायदा जो है वो जायज़ा ले सकते हैं। अच्छी कीमती दरख्त जो है हमने यहाँ पे लगाए हैं। बिल्डिंग मेंटेन है, लैब यहाँ पे अच्छी हालत में है और अल्हम्दुलिल्लाह प्राइवेट अदारों में तो इस तरह का काम हो ही नहीं सकता। शहर के सरकारी इदारे जो हैं, सरकारी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनके अंदर भी इस तरह के लैब मेंटेन नहीं होंगे और यहाँ पे फिज़िकली बच्चे जो है वो प्रैक्टिकल करते हैं। बाकायदा आप जाएँ बच्चों से पूछें आपके कितने तजर्बे हुए, किए हैं या सिर्फ कापियाँ मेंटेन की हैं, उन्होंने बाकायदा जो है प्रैक्टिकली तजर्बात किए हैं। आखिर में मैं
یہ والدین سے کہوں گا، ایک ریکویسٹ کروں گا کہ جو بچے سائنس میں میٹرک میں ابھی موجود ہیں، میٹرک سائنس کے ساتھ کر لینے کے بعد میں گزارش کروں گا ان والدین سے کہ وہ ان کو یہاں ہائر سیکنڈری بیڑ کے اندر ہی سائنس کلاسز کے اندر ایڈمٹ کریں، ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ یہ ایک ادارہ آپ کے گاؤں کے اندر، آپ کے علاقے کے اندر موجود ہے، اس کو کامیاب آپ لوگوں نے بنانا ہے، اور کامیاب جو ہے یہ جہاں پہ جتنی زیادہ ہمارے پاس تعداد ہوگی یہ اس کی کامیابی کا جو ہے وہ ثبوت ہوگا۔ تو والدین سے ریکویسٹ ہے، ایک تو ہمارے ساتھ آئیں، بیٹھیں، اپنے بچوں کے متعلق جو ہے وہ ہم سے پوچھیں کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں، پڑھائی میں کیسے ہیں، کیسے ان میں امپرومنٹ لائی جائے۔ ایک یہ المیہ ہے کہ یہاں پہ بچوں کی چھٹی لینے کے لیے والد تو پہنچ جاتا ہے، لیکن افسوس کہ بچے کی کارکردگی پوچھنے کے لیے نہیں آتے کہ بچہ ہمارا کیسا ہے، یہاں پہ کیسا کام ہو رہا ہے، آپ کو تکالیف کیا ہیں، کون سی تکالیف جو ہے وہ ہم جو ہے وہ دور کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو کوآپریشن سے، والدین کے کوآپریشن سے جو ہے ادارہ چلے گا۔ یہاں پہ جو اسٹڈی ہو رہی ہے، جو ٹیچنگ پروسیس ہے، یہ ون سائیڈڈ ہے، تمام محنت ٹیچر کر رہا ہے، بچے کی بھی وہ کوشش نہیں ہے کہ وہ محنت کی طرف جائے، والدین تو جو ہے وہ سرے سے پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایک تو ہمارے پاس بچوں کو لائیں، نہ صرف فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے لیے لائیں بلکہ 9th 10th میں 6ٹھی سے اوپر لائیں، اور انشاءاللہ میں یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح کا کام ہائر سیکنڈری بھیڑ میں ہو رہا ہے، اس طرح کا کام ادھر ارد گرد کسی اسکول میں نہیں ہو رہا، بلکہ شہروں کے اسکولوں میں بھی اس طرح کا کام نہیں ہو رہا۔ تو والدین سے یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہاں پہ داخل کروائیں۔